बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा और जब औहैतु वही की मैंने इला तरफ अल हवारिजीना हवारियों के आमरे के आमिनो ईमान लाओ बी मुझ पर वा और बिरसुली मेरे रसूल पर कालू इन्होंने कहा आमन्ना ईमान लाए हम वशहद और गवाह रहे बि अन्नना बेशक हम मुसलमान हैं। इद जब क़ाला कहा अल खवारिजून खवारियों ने या ईसा इब्न मरियम ए ईसा इब्न मरियम हल क्या यस्ततीउ इस्तात रखता है रब्बु का तेरा रब अन के युनज़िला व उतारे अला ऊपर ना हम अलैना हम पर माइदतन एक दस्तरखान मिनस समाई आसमान से क़ाला कहा इत्तक़ू डरो अल्लाह से इन अगर कुंतुम हो तुम मोमिनीन मोमिन क़ालू इन्होंने कहा नुरीदु हम चाहते हैं अन के नकुला हम खाएं मिन से हा इस मिनहा इससे किससे माइदा से। अब ये देखें हा जो है ये ज़मीर मोनस है, पीछे कहाँ पे मोनस की बात की जा रही है, क्या खाएं दस्तरखान से, और दस्तरखान क्या है मोनस। मोनस कैसे लास्ट पे गोलता है, यानी मोनस 81 की एक अलामत इसके अंदर पाई जाती है। वतत्मइन्ना और मुतमिन हो जाए कुलूबुना दिल हमारे वनालमा और हम जान ले अनकी कतह की सदक़ता सच कहा था तूने ना हमसे वनकून और हम हो जाए अलैहा उस पर किस पर उस खाने पर उस आसमानी दस्तरखान पर मिन शाहिदी गवाहों में से। कौला कहा ईसा इब्न मरियम ईसा इब्न मरियम ने अल्लाहुम्मा ए अल्लाह रब्बना ए हमारे रब अंजिल उतार अलैना हम पर माइदतन एक दस्तरखान मिनस समाई आसमान से तकूनु वो हो जाए हमारे लिए ईदन ईद ली अव्वलिना हमारे पहलों के लिए व आखिरिना हमारे पिछलों के लिए व आयतन और एक निशानी मिन का तेरी तरफ से वर्जुकना और रिस्क दे हमें वांदा और तुम खैरो बेहतर है राज़िकी सब रिस्क देने वालों में से। कौला फरमाया अल्लाह ने इन्नी बेशक मैं मुनज़्ज़िलु नाजिल करने वाला हूँ हाँ उसे किसे माइदा को अलैकुम तुम पर फमन तो जो कोई यकफुर कुफर करेगा बाद मिनकुम तुम में से फ़इन्नी तो बेशक मैं उअज़्ज़िबुहु मैं अज़ाब दूंगा उसे किसे यानी कुफर करने वाले को। अब देखिए आप ये सोचते होंगे कि अभी तक तो हमें समझ नहीं आई कि अरबिक लैंग्वेज का क्या किरदार है ट्रांसलेशन में, तो आपको आ जानी चाहिए कि जब हम कोई ज़मीर की ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें पता चल जाता है किससे मुतालिक बात की जा रही है। जब हा आया उसे तो फौरन पता चल गया कि माइदा की बात की है क्योंकि माइदा ही मोनस है। हु का मतलब भी उसे, लेकिन फौरन पता चल गया कि हु का मर्जा जो है कुफर करने वाला शख्स होगा। अज़ाबन ऐसा अज़ाब ला उअज़्ज़िबुहु नहीं मैं अज़ाब दूंगा उसे अहदन किसी एक को मिनल आलमीन तमाम जहान वालों में से। वही जब कौला फरमाएगा अल्लाह अल्लाह या ईसा इब्न मरियम ए ईसा इब्न मरियम अंता क्या तूने कुलता कहा था तूने लिन्नासी लोगों से इत्तखिदूनी बना लो मुझे व उम्मी और मेरी माँ को इलाहैनी दो इलाह मिन दूनिल्लाहि सिवाय अल्लाह के। क़ाला वो कहेंगे सुब्हानका पाक है तू माँ नहीं यकूनु है ली मेरे लिए अन के अकूला मैं कहूँ वो बात माँ जिसका लैसा नहीं ली मुझे बिहक्किन कोई हक इन अगर कौन था मैं कुलतुहु कहता मैं इसको अलिमतहु देता इसे जो फी नफ्सी मेरे नफ्स में है वला और नहीं आलमू मैं ज्यादा जानता माँ फी
है, बेशक तू भी है, अल्लाह यूं खूब जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क़ालल ख़वारिजून या ईसा इब्न मरियम, जब कहा हवारियों ने ए ईसा इब्न मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम से, वइज़ औहैतु इलल ख़वारिजीन अन आमिनू बी व बिरुसुली, जब वही की मैंने, किसने? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, जब वही की मैंने हवारियों की तरफ कि तुम मुझ पर ईमान लाओ और मेरे रसूलों पर भी ईमान लाओ। हवारी जो है ईसा अलैहिस्सलाम के साथी थे, और हवारी कहते हैं मुखलिस दोस्त को, जो ज़ाहिर और बातिन में आपके साथ मुखलिस हो, अंबिया का जानशीन, अंबिया का दोस्त, मानने वाला, जो उन पर जान और कुर्बान कर दे। सहाबा को भी हवारी कहा जाता है ना। अल्लाह के रसूल ने किस सहाबी को अपनी हवारी कहा था? हज़रत ज़ुबैर को। तो हवारी बेसिकली दोस्त को, जैसे अल्लाह के नबी के सहाबी थे, इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे उनको हवारी कहा गया। और फिर कहा जा रहा है कि हवारियों को अल्लाह ताला वही की। तो अल्लाह ताला का एक और एहसान जो ईसा अलैहिस्सलाम पर था, कि पीछे नेमतें याद करवाई जा रही थी ईसा अलैहिस्सलाम पर, और वही का मतलब गैर नबी के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उस पर वही का लफ्ज़ तो बोल दिया जाता है, लेकिन उससे मुराद ये होता है कि इल्हाम। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह क़सस आयत 7 में फरमाते हैं, व औहैना इला उम्मी मूसा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ वही की। हालांकि कुरान में साफ आया है कि अल्लाह ने मर्दों को तो रसूल ही बनाकर नहीं भेजा, कोई औरत नबी नहीं आई। तो पता क्या चला? वही यानी इल्हाम किया, दिल में ख्याल आना। और इस तरह सूरतुल अंबिया आयत 17 में आता है कि औहा रब्बुका इलन नहली, सूरत नहल में भी आता है कि तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे औहैना या औहैतु से मुराद इल्हाम है, उनके दिल में ख्याल आना। वो ख्याल क्या था? कि वो अल्लाह पर और इसके रसूल पर ईमान लाए। कौन से रसूल पर? ईसा अलैहिस्सलाम पर। तो फिर उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया और वो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। लेकिन उनका ये ईमान लाना, इससे क्या पता चलता है कि ईमान की तौफीक भी दरअसल अल्लाह ही देता है। कहने लगे क़ालू आमन्ना वशहद बिअन्नना मुस्लिमून, इन्होंने कहा ए अल्लाह हम ईमान लाए और हम गवाह, और तू गवाह है कि हम मुसलमानों में से हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आप अगरचे कितने ही मुश्किल हालात में क्यों ना हो, कितने भी लोग आपको रिजेक्ट क्यों ना करें, इनकार करने वालों में से अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोग पैदा कर देते हैं जहाँ लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात मानते हैं। बनी इसराइल जैसी मेजॉरिटी आपको रिजेक्ट कर देती है, लेकिन उनमें से अगर चंद लोग भी आपकी बात मान लें तो आपको उस रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। मसलन अगर आपको इतने लोगों ने रिजेक्ट किया और उन रिजेक्ट करने वालों में से एक का दिल जो है वो नर्म हो जाता है, मोम हो जाता है, वो आपकी बात मान लेता है, सुन लेता है, आपका जो आप जो उसको अच्छाई का हुक्म दे रहे हैं उसकी तरफ उसके कान लग जाते हैं, तो आपको वो एक काफ़ी हो जाता है उन सब पर। तो आप यही देखते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया गया था तो उनके मानने वालों की तादाद कितनी थी? सिर्फ 12 थी। और बाद में लोगों ने, अब आज देखते हैं कि आज ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों की तादाद कितनी है। अगरचे वो सही है या गलत है, लेकिन नबी मानना उनको, बहुत दुनिया के बहुत से लोग, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो क्रिश्चियंस है। तो इससे पता ये भी चलता है कि
हवारियों ने ईमान लाने के बाद खुद को क्या कहा? हवारी नहीं कहा, क्रिश्चियंस नहीं कहा, ईसाई नहीं कहा, यहूदी नहीं कहा, क्या कहा? बी अन्नना मुस्लिमून, हम क्या है? मुसलमान है। तो तमाम अंबिया के जो मानने वाले होते हैं वो मुसलमान होते हैं। ये नाम हमने खुद रखे हुए हैं। ये जो ग्रोहों में बट कर हम नाम रखे हैं, ये इस्लाम की तरफ से हमें नाम नहीं दिए गए, ना ये हमारी पहचान है। हमारी पहचान सिर्फ यही है कि हम क्या हैं? मुसलमान। और हमारे लिए ये पहचान जो है काफी है। सिर्फ ये कहना कि हम मुस्लिम्स हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ मांगी थी कि मुझे उम्मतन मुस्लिमा अता कर। तो इसलिए हमें भी खुद को उम्मते मुस्लिमा कहने में ही प्राउड फील करना चाहिए, बजाय इसके कि हम हकीकत में जो है वो भूल कर किसी और जानिब यानी किसी और तरफ हम अपने दिल को माइल करना शुरू कर दें। देखा जाए तो आज के दौर में लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो मुसलमान है कि नहीं। हाँ, लोगों को ये फर्क पड़ता है कि वो फलां ग्रोह के साथ, फिरके के साथ है और उसकी इज्जत का ख्याल रखते हुए हमने ये काम नहीं करना। लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि हम मुस्लिम्स हैं और मुसलमान होने के नाते हमें किन तरह से चीज़ों को देखना है और किन चीज़ों से बचना है और किन का एहतमाम करना है। इस कौलल खवारिजून या ईसा इब्न मरियम। अब खवारी थे, बनी इसराइल में थे, हिस्से थे। क्या किया उन्होंने? ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया। हवारी अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते थे, लेकिन इनका जो ये सवाल था, ये अल्लाह पर कोई शक व शुबा की वजह से नहीं था। बस दिली इत्मीनान के लिए वो अल्लाह से मुतालबा कर रहे थे। और ये मुतालबा क्या था? या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका, क्या तुम्हारा रब इस्तिताअत रखता है कि वो हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतारे? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बंदो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अगर तुम मोमिन हो, ईमान लाए हो, तो अल्लाह से डरो। इसकी मुख्तलिफ लोगों ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन की है। इब्न कसीर में आता है कि ये दिली इत्मीनान हासिल करने के लिए ऐसा कह रहे थे जैसा इब्राहीम ने मुर्दों को जिंदा करने के मुतालिक सवाल किया था, ताकि वो दिल मुतमिन हो जाए। मतलब ये नहीं कि अल्लाह की कुदरत से बाहिर है, बल्कि मतलब ये पूछना था कि अल्लाह की हिकमत के खिलाफ तो नहीं। यानी हम ये क्वेश्चन करके कहीं अल्लाह की अजमत के खिलाफ तो नहीं बात कह रहे। या फिर उनका मतलब ये था कि क्या जो हम मांग रहे हैं इनमें से कोई चीज माने तो नहीं,